नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मकर लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जून का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं शनिदेव, और शनिदेव थर्ड हाउस में आके बैठ गए हैं। ये इनकी बहुत ही अच्छी स्थिति है। एक तो शनि वैसे ही थर्ड हाउस में, ऊपर से लगन के मालिक होकर थर्ड हाउस में बैठे हैं। आपका साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा। छोटे भाई बहन के साथ मिलकर अगर आप बिजनेस या कोई काम करते हैं उसमें भी चीज़ें बेटर होंगी। ओवरऑल शनि का यहाँ पे बैठना धन के मामले में, धार्मिक होने के मामले में, ट्रैवल्स के मामले में, हेल्थ के मामले में अच्छा ही रिजल्ट देगा। जो हमारे मित्र जिनकी मकर राशि है, अब उनके ऊपर शनि की साढ़े भी उतर गई है, तो इसलिए पिछले 7.5 सालों में जो चीज़ें स्लो डाउन हो गई थी, अच्छी नहीं चल रही थी, उनमें भी धीरे धीरे गति पकड़ेंगे। दोस्तों, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव इस महीने आपके आके बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस में। शुक्र का यहाँ बैठना बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे दिग्बली भी होते हैं, और आप इस पीरियड में हो सकता है कोई वाहन के लिए कोई खर्चा करें, या कोई घर खरीदें, कोई अपार्टमेंट की रेनोवेशन कराएं, यानी कोई भी ऐसी चीज़ें जो डेकोरेशन से संबंधित हों, या अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, इन सारी चीज़ों में अच्छा रहेगा। वही शुक्र क्योंकि अपने ही घर को देख रहे हैं, तो नौकरी में भी चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। नौकरी में अगर कुछ उतार चढ़ाव चल रहे थे तो उसमें अब स्थिरता आएगी। नौकरी में आपका मन भी लगेगा, धन के मामले में भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं आपके थर्ड इम्पॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं बुधदेव। बुधदेव इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। आपके फिफ्थ हाउस से निकल के सिक्स में जाएंगे, और सिक्स से निकल के सेवन्थ में जाएंगे। शुरू के जो 5 दिन हैं जब बुधदेव फिफ्थ हाउस में हैं, तो ये त्रिकोण त्रिकोण राजयोग में है। यानी भाग्य से धन प्राप्त होना, संतान पक्ष की उन्नति होना, पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, कॉलेज में, उनके लिए अच्छा रहेगा। 5 से 22 के बीच में अगर आपको कोई कंपटीशन वगैरह में प्रिपेयर करना है, जैसे एग्ज़ाम वगैरह कुछ आप लिख रहे हैं, रिटन टेस्ट है, इंटरव्यू है, उसमें आपका अच्छा रहेगा, सिलेक्शन अच्छा होगा। और उसके बाद जब बुध आ जाएंगे आपके सेवन्थ हाउस में, यानी कर्क राशि में, तो फिर मैरिज से भाग्योदय, या भाग्योदय मैरिज की वजह से होना, ऐसा योग बनेगा। फिर भी बुध जब फिर सेवन्थ हाउस में आते हैं, तो क्योंकि ये प्लेनेट एक बोरिंग प्लेनेट है, यानी शनि तो ज़्यादा बोरिंग प्लेनेट है, लेकिन बुध बालक ग्रह है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको बचकानी हरकतें नहीं करनी, थोड़ा मेच्योरिटी के साथ चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी बुध का सेवन्थ हाउस में आना ओवरऑल अच्छा ही माना जाएगा। बिजनेस के नज़रिए से तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके 8वें घर के मालिक हैं और चलायमान है फिफ्थ हाउस में। अब पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में अगर आप हैं तो उसमें कुछ ईगो टसल्स वगैरह प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सूर्य 14 तारीख को आ जाएंगे आपके छठे घर में, और आ जाएंगे विपरीत राजयोग में। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी टेंडर अप्लाई करते हैं, किसी भी तरह से सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए सूर्य का सिक्स्थ हाउस में आना प्रमोशन का योग बनाएगा, नौकरी लगने का योग बनाएगा। यानी विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि चीज़ें बुरी चल रही थी सभी के लिए, उसमें आपको फ़ायदा हो गया। जैसे नौकरी से बहुत लोगों को निकाला गया, लेकिन आपका चयन हो सकता है और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं चंद्रदेव की। अब चंद्रदेव जो हैं, ये बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं, आपके सप्तम स्थान के मालिक हैं। सामान्यतः जब भी ये चौथे, 8वें, 12वें घर में हो, वो अच्छे दिन नहीं माने जाते। ये दिन रहेंगे 20, 21, 1, 2, 3, 29, 30 और 11, 12, 13। इनमें आप 1, 2, 3, 29, 30 ये डेट्स हैं, तो इसमें 29, 30 का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल भी होंगे केतु के साथ अष्टम स्थान में। तो 29, 30 को वाहन दुर्घटना का योग बन सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि मंगल आपके फोर्थ हाउस के भी मालिक हैं, तो मदर की भी हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा इन दिनों में। अब मंगल की ही बात चल रही है, तो मंगल आपके सेवन्थ हाउस में नीच के चल रहे थे। 6 तारीख को ही ये आपके अष्टम स्थान में आके बैठ जाएंगे। दोस्तों, मंगल अष्टम स्थान में हो या सप्तम में हो, दोनों ही मांगलिक दोष बनते हैं। इस पीरियड में इन लॉज के साथ कुछ तू तू मैं हो जाना, कुछ चोट चपेट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ऐसे एक्सीडेंट जिसमें ब्लड लॉस हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का आपको विशेष ध्यान रखना है। पिछले कुछ महीनों से मंगल वैसे भी विचलित चल रहे थे, अब इनको केतु का साथ मिल गया, और वो भी अग्नि राशि यानी सिंह राशि में। तो आपको मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा अगर हो, या वैसे भी आप थोड़ा सा व्हीकल सावधानी से चलाएं, यानी ड्रिंक एंड ड्राइविंग ना करें। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 29, 30 तारीख को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, गुरु की बात करते हैं।
गुरु आपके 12th हाउस के और 3rd हाउस के मालिक हैं, चलायमान हैं 6th हाउस में विपरीत राजयोग में। अब गुरु जो छठे घर में बैठे हैं तो आपको लोन की सुविधा तो करा देंगे, लेकिन आपको लोन लेना नहीं चाहिए। यानी लोन जब भी मंगल पीड़ित हो, मांगलिक दोष हो, वैसे भी लोन्स लेना, कर्जा किसी से ले लिया, चुकाना मुश्किल होता है, किसी को लोन देना भी नहीं चाहिए। लेकिन गुरु यहाँ बैठ के नौकरी के लिए चीज़ें अच्छी करेंगे। अगर आप विदेश में रहते हैं तो विदेश के लिए चीज़ें अच्छी करेंगे और धन आगमन के भी स्तोत्र बढ़ाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के मामले में गुरु का गोचर बहुत अच्छा है। दोस्तों, राहु केतु की बात करें। अब राहु आपके 2nd हाउस में आके बैठ गए हैं और केतु आपके 8वें घर में आके बैठ गए हैं। सामान्यतः केतु आपको थोड़ा धार्मिक बनाएंगे, ऑकल्ट साइंसेज की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। और राहु जो है ये आपको फैमिली में, अगर आप फैमिली के साथ मिलके कोई बिजनेस कर रहे थे या फैमिली के साथ मिलके आपका कोई फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, उन सब में अच्छा कराएंगे। यानी राहु धन आगमन के स्तोत्र तो आपके ज़रूर बढ़ाएंगे। बस कुछ आप ऐसा नहीं कह दीजिएगा जो आपके कहने की वजह से घर में, फैमिली में वातावरण थोड़ा ख़राब हो, क्योंकि राहु मंगल की दृष्टि संबंध बनेगा। तो ये अंगारक जो योग बनेगा या अंगारक दोष, तो आपको अपनी वाणी को कंट्रोल करके बोलना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। राहु अभी वैसे भी गुरु के नक्षत्र में है, तो धन आएगा भी, लेकिन ये खर्च भी करवाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं ओवरऑल हेल्थ की। ओवरऑल हेल्थ में आपको मेजर इंप्रूवमेंट देखने को तो मिल ही रहा है, बस ये मंगल का जो ट्रांजिशन है इसका ध्यान रखिएगा। फैमिली में अगर हम बात करें तो फैमिली में चीज़ें पॉजिटिव तो हो रही हैं, बस कुछ झगड़ा या कुछ बहस हो जाए उस सब से आप बचिएगा। स्टूडेंट्स के लिए पीरियड बहुत अच्छा है, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, आप मेहनत और बढ़ा दें। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी चीज़ें बेटर हो रही हैं। राहु का 2nd हाउस में बैठना, सूर्य और गुरु का और बुध का 6th हाउस में आना और शुक्र का अपनी राशि को ही देखना, तो 2, 6, 10 जो धन त्रिकोण है वो बढ़िया एक्टिवेटेड है। तो धन के मामले में, नौकरी के मामले में चीज़ें अच्छी रहेंगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो 6, 7 और 8 और 20, 21 इन डेट्स पे शुक्र की चंद्रमा की युति होगी या प्रतियुति होगी। इन डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मैरिज के लिए देखा जाए तो मैरिज के लिए आपके, क्योंकि 7th हाउस के मालिक चंद्र बन जाते हैं, तो इसलिए कुंडली में अगर चंद्रमा की अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यांतर दशा है तो योग बन सकता है। लेकिन गुरु अभी पीड़ित है, यानी छठे घर में है, तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं स्पाउस की ही बात करूं तो आपके स्पाउस के लिए नौकरी में चीज़ें थोड़ी बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके धन आगमन के स्तोत्र भी बढ़ेंगे, लेकिन अष्टम स्थान में राहु है सप्तम से, तो उनको अपनी हेल्थ का, या जैसे बॉडी के पार्ट गुप्तांग होते हैं, पाइल्स, इन सारी प्रॉब्लम्स ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। ओवरऑल फाइनेंशियल पीरियड मिक्स्ड है, पैसा आएगा भी और खर्च भी होगा। और ओवरऑल गेंस के लिए आपको सडन गेन या सडन लॉस हो सकता है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। सडन लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। उपाय के तौर पे आप ओम नमः शिवाय करें, डेली करें, 108 बार करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप शिव चालीसा, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र भी कर सकते हैं। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गणेश आरती, गणेश चालीसा करें तो ये महीना आपके लिए और भी बढ़िया जाएगा। दोस्तों, ये रहा मकर लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जून का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।